जेडीयू के संपर्क में है कांग्रेस के एमएलए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू कांग्रेस को तोड़ सकती है। बिहार में 19 विधायक हैं कांग्रेस के और जेडीयू के कई विधायक, कांग्रेस के कई विधायक जो हैं जेडीयू के संपर्क में हैं। प्रशांत, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर नीतीश कुमार ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बार्गेनिंग पावर बीजेपी के साथ भी बढ़ेगी। बिल्कुल चंदन, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में बता दें कि शुरुआती दौर में भी उन्होंने कई बार कांग्रेस के जितने विधान पार्षद थे सबको अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के विधान पार्षदों को मिला लिया था, आरजेडी को भी तोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने। उस समय में जेडीयू के ही विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और जो लोग भी अलग हुए उनको अलग बैठने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो पावर तो है ही, और जैसे ही कांग्रेस में वो टूट करेंगे उसके बाद से उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अगर साथ होते हैं तो ये माना जा सकता है कि इसमें नीतीश कुमार और एनडीए और बीजेपी मिलकर के इसमें अब ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने में सफल हो सकती है। ठीक है, इन सब के बीच अगर बात की जाए, हमारे साथ रविंद्र भी बने हुए हैं। रविंद्र, बीजेपी की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार पिछली बार इसलिए खफा थे कि चिराग पासवान के जरिए उनकी सीटें घटवा दी गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया। तो क्या पिछली बार की जो शिकवे शिकायतों का दौर था, क्या वो जो तमाम बातें थी उनको पीछे छोड़ा जा सकता है? कुछ इस बार बेहतर ऑफर दिया जा सकता है बीजेपी की ओर से? जब देखिए कि नीतीश कुमार दो बार बीजेपी के साथ आ सकते हैं तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं लचीला रुख अपना रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को ये पूरी तरह से पता है 2020 के विधानसभा चुनाव के हालात को देखते हुए कि नीतीश कुमार को अगर इस गठबंधन का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा तो लोकसभा चुनाव में जो उनके प्रति नाराजगी है, उस महागठबंधन के प्रति जो नाराजगी है, उसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में जैसा कि मैंने कहा, केवल और केवल एक ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी बाहर से सपोर्ट करते रहे या अंदर से सपोर्ट करते रहे, इससे वो नाराजगी दूर नहीं होगी। हाँ, एक ऑप्शन है, बीजेपी के जो नेताओं से जो बात हुई है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही कि वहां पर ये विधानसभा भंग कर दी जाए, नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दे, कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहे और जब चुनाव हो जाए तो उनको राज्यसभा के जरिए केंद्र में लाया जाए, मुख्यमंत्री उनको एक किसी मंत्रिमंडल में एक बड़ा ओहदा दिया जाए, या फिर अगर वो चाहते हैं तो राज्यपाल बने। तो बहुत दिलचस्प पॉलिटिक्स होने जा रही है बिहार की और जिसका असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका और प्रशांत आपका इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए।